कहानी की शुरुआत हमें किम को दिखाते हुए होती है, जो कि एक बास्केटबॉल मैनेजमेंट एजेंसी में काम करता है, जिनका काम है बास्केटबॉल प्लेयर्स को मैनेज करना, उनके क्लब ट्रांसफर को स्मूथ बनाना और अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कंपनी से उनके डील करवाना। किम की उसके मॉर्निंग वॉक के दौरान एक लड़की से जान पहचान हुई और एक दिन उसने उसे डिनर के लिए पूछा। लड़की ने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। किम बोला, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम जाना चाहो तो मुझे कॉल करना, और इतना कहकर वो चला जाता है। इससे हमें पता लगता है कि किम कितने बड़े तबके का प्लेबॉय है। इसके बाद हमें सू चान नाम की लड़की को दिखाया गया, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए काम करती है और उनकी कंपनी को एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से एडवर्टाइजमेंट बनाने का ऑफर आया है। लेकिन उनकी एक स्पेशल मांग है कि वो जिन नाम के बास्केटबॉल प्लेयर को अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाना चाहते हैं। लेकिन सू चान और उनके एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसी भी तरह जिन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए खुद भूशान शहर जाना होगा, जहाँ पर जिन रहता है, और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर आज ही लौटना पड़ेगा ताकि वो इसकी प्रेजेंटेशन दे सके। और इन सारे काम का भार सू चान पर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन को मैनेज करने की जिम्मेदारी किम और उसकी मैनेजमेंट एजेंसी की है, जिनके लिए अमेरिकन बास्केटबॉल क्लब की तरफ से एक ऑफर आया है और वो हमेशा से ही अमेरिकन क्लब की तरफ से खेलना चाहता था। किम उसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका फोन नहीं लग रहा। अब जिन से इस बारे में बात करने के लिए किम और उसका कलीग कांग भी भूशान शहर के लिए रवाना होते हैं। इधर सू चान को उसकी एक दोस्त ने मिलने बुलाया है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की दरअसल सू चान के ही बॉयफ्रेंड से शादी होने वाली है, जिसके साथ सू चान ने पिछले 10 साल बिताए हैं। यानी कि वो इतने समय से उसे धोखा दे रहा है, मगर सू चान उस वक्त उसे कुछ नहीं कहती और अपने काम को पूरा करने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है, जहाँ से उसे भूशान के लिए ट्रेन लेनी है। स्टेशन पर किम की सू चान पर नजर जाती है और वो उसे देखता रह जाता है। इधर किम का कलीग कांग हमेशा उसकी नकल करने की कोशिश करता है, वो उसके जैसा बनना चाहता है। अब टिकट काउंटर पहुंचकर कांग किम से पूछता है कि उसकी कल की डेट कैसी रही। किम ने जवाब में कहा, ठीक वैसी ही जैसी तुम्हारी रही। यानी कि वो दोनों ही एक ही लड़की को डेट कर रहे थे। सुनकर टिकट काउंटर पर बैठी लड़की उन दोनों को अजीब तरह से देखने लगती है। ऐसे में जब किम ने उस लड़की का नाम पुकारा और मुस्कुराकर वहां से चला गया, लड़की काफी इम्प्रेस होती है, मगर जब यही काम कांग ने किया तो लड़की और ज्यादा इरिटेट हो गई। अब यहाँ पर किम और कांग को एक ही ट्रेन में अलग अलग डिब्बों में जगह मिलती है। उधर सू चान जब अपनी सीट पर बैठी तो उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कैसे किसी और लड़की से शादी कर सकता है, क्या वो उस लड़की को सारी सच्चाई बता दे। सू चान ऐसा करने के लिए मना करती है। वो मानती है कि उसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इतने में किम आकर उसके बगल की सीट पर बैठ गया और उनका यह सफर शुरू हो जाता है। सफर के दौरान सू चान काफी उदास लग रही है और वो लगातार ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही है। ये देखकर किम बोल पड़ता है, बाहर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं दिख रहा। ये सुनकर सू चान मुस्कुरा उठती है। फिर किम अपनी सीट से उठकर ब्रेकफास्ट लेने जाता है और वापस आकर सू चान को एक सैंडविच ऑफर करता है, मगर सू चान वो लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो उसे जानती नहीं है और अभी अभी मिली है। किम ने उसे ये कहते हुए कन्विंस कर लिया कि अब उसे उसके साथ ही सफर करना है, तो दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। और फिर सू चान वो सैंडविच एक्सेप्ट कर लेती है। बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही ऑफिस के काम के सिलसिले में भूशान शहर जा रहे हैं। अब ट्रेन में ड्रिंक सर्व करने के दौरान सू चान पूछती है कि क्या उनके पास कॉफी मिल्क है, लेकिन वो ड्रिंक उनके पास नहीं रहती। तभी सू चान को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है और वो झट से उठकर वहां से जाने लगती है। लेकिन किसी तरह उस ड्रिंक बेचने वाली लेडी से टकराकर वो किम की ही गोद पर बैठ गई, जिसके बाद उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो किसी तरह उठकर अपने बॉयफ्रेंड का फोन रिसीव करती है। सारी बातें पता होने के बावजूद भी वो उसे कोई भी भनक नहीं लगने देती। उसका बॉयफ्रेंड सुचिन से अपना लैपटॉप वापस मांग रहा है। सुचिन ने कहा कि वो उसे जल्द ही लौटा देगी। इसके बाद जैसे ही सुचिन उससे इधर उधर की बातें करने लगी, उसने फोन काट दिया। यानी कि साफ है कि वो उससे अब किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मायूस होकर सुचिन वहीं बैठी रह गई। 1-2 स्टेशन भी आकर चले गए, मगर सुचिन अपनी जगह वापस नहीं लौटती। फिर काफी देर बाद जब वो अपनी सीट पर लौटी तो देखा कि सामने कॉफी मिल्क पड़ी है। यानी कि पिछले स्टेशन पर उतरकर किम ने उसके लिए वो कॉफी मिल्क खरीदी है। पहले से उदास सू चान उससे कहने लगी, तो क्या तुम इसी तरह लड़कियां रिझाते हो? किम ने हंसकर हाँ में जवाब दिया।
मगर सुचैन ने कहा कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। अब कुछ देर और बीत जाने पर सुचैन वो कॉफी मिल्क उठाकर पीने लगी, जिस पर किम ने कहा, यानी कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो। अब की बार सुचैन ने गुस्सा होकर कहा, मैंने पहले भी बताया है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे इस तरह घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं। किम बोला, तो मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि मुझे तुम अच्छी लगी और मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर गुस्से में पैर पटकते हुए सुचैन जाकर किसी और सीट पर बैठ जाती है। मगर थोड़ी देर बाद ही उस सीट का पैसेंजर आ जाता है। सुचैन वहाँ से उठकर दूसरे सीट पर जाकर बैठी। वहाँ पर भी कोई आकर बैठ जाता है। मजबूर होकर सुचैन को अपनी सीट पर लौटना पड़ा। मगर वो किम से कहती है कि बाकी के सफर के दौरान वो उससे बिल्कुल भी बात न करे, जिस पर किम बोल पड़ता है, अगर किसी ने पहले बात शुरू की तो उसे डिनर खिलाना होगा। ये सुनने के बाद सुचैन को अंदाजा हो जाता है कि किम कितना बड़ा प्लेबॉय है। इसके बाद किम को ऑफिस से उसके दोस्त का फोन आया। इधर किसी टेक्निकल इशू की वजह से ट्रेन एकाएक बीच रास्ते में रुक जाती है। जब सुचैन वापस लौटी तो उसने किम को किसी से बातें करते हुए सुना कि हमें किसी भी हालत में बास्केटबॉल प्लेयर जिन को खोज निकालना होगा, क्योंकि मैं एक अमेरिकन बास्केटबॉल क्लब की तरफ से उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आ रहा हूँ। ये सुनकर सुचैन तो पूरी तरह से चौंक गई और तुरंत अपने ऑफिस के दोस्त को फोन लगाकर किम के बारे में पता लगाने को कहती है। उसे मालूम पड़ता है कि किम दरअसल उसी मैनेजमेंट एजेंसी के लिए काम करता है जिसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बास्केटबॉल प्लेयर जिन भी आता है। ये जानने के बाद सुचैन ने किम से बात करने की कोशिश की कि क्या आप बास्केटबॉल प्लेयर जिन के मैनेजमेंट एजेंसी से हैं, लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए किम ने कहा कि पहले तुमने बात शुरू की है, डिनर तुम्हारी तरफ से होगा। अब मजबूरन सुचैन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ ट्रेन के काफी देर से रुके होने की वजह से वो दोनों ही उस ट्रेन पर से उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे भी करके आज काम खत्म करके वापस लौटना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह थोड़ी दूर ही चले होंगे कि ट्रेन चल पड़ती है। अगर किम का कलीग कांग बाथरूम में होने की वजह से वो ट्रेन पर ही रह गया। के बाद वो दोनों एक गाड़ी किराए पर लेते हैं। किम ने कहा कि हम दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय ठीक से नहीं दिया। फिर वो उसका नाम पूछता है। सुचैन अपना नाम बताती है। तब किम कहता है, तुम्हारे ही तरह तुम्हारा नाम भी बड़ा प्यारा है। इसके बाद सुचैन अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि वो किसी लड़के के साथ बुशान शहर जा रही है और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत उसे उसकी तस्वीर मांगता है। सुचैन चोरी से किम की तस्वीर लेने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। फिर किम उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हम दोनों डिनर के लिए जाएंगे। सुचैन ने उसे कहा कि मैंने पहले ही बताया है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। किम बोला, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। सुचैन ने कहा कि मैं वैसी लड़की नहीं। इसके बाद ही किम को फोन करके कोई उस बास्केटबॉल प्लेयर का पता देता है और वो दोनों उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर मालूम पड़ता है कि वह थोड़ी देर पहले ही वहां से निकल चुका है। फिर वो दोनों वहां पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। उस जगह पर दरअसल किसी के अंतिम संस्कार को मनाया जा रहा था। उस आदमी की बेटी बिलक बिलक कर रो रही है। उसे रोता देख सुचैन की आंखों में भी आंसू आ गया, क्योंकि उसने भी कुछ समय पहले ही अपने पिता को खोया था। इसके बाद वो दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। किम ने उसकी उदासी दूर करते हुए समझाते हुए कहा कि दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, हर किसी को अपना अपना किरदार निभाकर वापस जाना ही पड़ता है। उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर बाद सुचैन शांत हो जाती है। फिर किम ने सुचैन को बुशान में एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताया जिसका खाना उसे बेहद पसंद है। वो उसे कहता है कि काम खत्म होने के बाद वो दोनों उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। लेकिन सुचैन ने कहा कि उसे उसके साथ किसी भी डेट डिनर पे जाने का कोई शौक नहीं और फिर उसका उसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर एक प्रेजेंटेशन भी है। धीरे धीरे किम ने उसे अपने बारे में बताना शुरू किया कि उसे इन प्यार वार पर भरोसा नहीं, वो सिर्फ लड़कियों को डेट करता है। जबकि उसकी बिल्कुल उलट सुचैन ने कहा कि वो 10 सालों से किसी लड़के से प्यार करती है। अब वो जल्द ही बुशान शहर पहुंच गए और सुचैन अपनी प्रेजेंटेशन के लिए चली जाती है। इधर कांग भी ट्रेन से बुशान शहर पहुंच चुका है और किम उसे लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते पर सुंदर लड़कियों को देखते हुए वो एक गटर पर गिर गया, इसीलिए किम उसे देख नहीं पाता। उधर हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन शुरू होने के बाद सुचैन ने देखा कि उसका लैपटॉप तो किम की गाड़ी में ही रह गया। उसने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन की वीडियो उसी में तैयार की थी। यहाँ जब किम की नजर उसकी गाड़ी के बैक सीट पर गई तो उसे सुचैन का लैपटॉप नजर आया और वो उसे देने के लिए अपनी गाड़ी वापस घुमा लेता है। इधर सुचैन स्टेज पर खड़ी है मगर उसकी प्रेजेंटेशन ठीक से हो नहीं पा रही। इतने में किम आकर प्रोजेक्टर से उसका लैपटॉप कनेक्ट कर देता है और उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चला जाता है। सुचैन उसे देखकर बहुत खुश होती है और फिर प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद
वो भूशान में उसी रेस्टोरेंट में गई जिसका जिक्र किम ने किया था और उसे वहाँ का खाना भी बहुत पसंद आता है। इधर कांग किसी तरह से उस गटर से बाहर निकला और फिर जिस ट्रक पर वो अपना कोट रखकर हाँफ रहा था वो ट्रक चल पड़ती है। साथ में उसके पैसे और पर्स भी उसी में चले गए। इसके बाद किम उसे लेने के लिए पहुंच जाता है। वो किम को सारी घटना बताता है और हंस हंस के किम का पेट फूल गया। इसके बाद जब उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहां पर सुचैन पहले से मौजूद थी। किम ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो आज रात हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। सुचैन बोली कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इतने में किम की आंटी वहां आ जाती है। दरअसल ये रेस्टोरेंट उसी की आंटी का है। किम उसे अपनी आंटी और अपनी कजन से ये कहकर मिलवाता है कि सुचैन उसका बॉयफ्रेंड है। उसके कजन ने कहा कि आज तक तुम जितनी भी लड़कियों को यहाँ पर डेट के लिए लाए हो, सुचैन उनमें से सबसे सुंदर है। अब इसके बाद लंच खत्म होने पर वो दोनों निकल ही रहे थे कि तभी किंग को फोन आता है कि वो बास्केटबॉल प्लेयर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पर आया है और वो दोनों तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं, मगर गलती से कांग पीछे छूट जाता है। अब ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर मालूम पड़ता है कि जिन दरअसल वहां से निकल चुका है। उसके ट्रेनर ने बताया कि जिन काफी समय से परेशान है, इसीलिए बिना ट्रेनिंग के ही आज निकल गया। अब वो दोनों वहां से भी निकल जाते हैं। किम ने बताया कि जिन और वो दरअसल बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसे कोई भी परेशानी हो तो वो मुझसे जरूर शेयर करता है। जब वो उदास हो तो एक जगह जाता है, शायद हमें वहां जाने पर वो मिल जाए। इधर हम देखते हैं कि कांग ने एक टैक्सी ली है और वो किम की गाड़ी का पीछा करने को कहता है, मगर वो टैक्सी ड्राइवर किसी भी तरह किम की कार को ओवरटेक नहीं कर पाता। इस बात से झुठलाकर कांग उस पर बरस पड़ता है, उसे उल्टे सीधे तरीके से डांटने लगता है। एक समय पर आकर जब टैक्सी ड्राइवर उसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो उसे बीच सड़क पर ही टैक्सी से उतार कर चला जाता है। जब कांग ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका फोन उसी टैक्सी में रह गया, जिसके बाद वो भागते हुए उस टैक्सी का पीछा करने लगता है। यहाँ सुचैन ने ख्याल किया कि किम हमेशा अपने साथ एक बास्केटबॉल रखता है। वो उसे पूछती है कि ये बास्केटबॉल क्या तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जिस पर किम ने बताया कि ये दरअसल जिन ने ही उसे प्रेजेंट में दिया था, जिसकी वजह से ये बास्केटबॉल उसके लिए बहुत खास है। इसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए, मगर जिन उन्हें वहां पर भी नहीं मिला। लेकिन वहां से उन्हें ये जानने को मिलता है कि वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है। वो बीमार है, इसीलिए उसे छोड़कर वो अमेरिकन क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब इस बात को लेकर किम और सुचैन के दृष्टिकोण में बड़ा फर्क है। एक तरफ जहाँ किम को लगता है कि जिन बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है, किसी लड़की के लिए वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा मौका गंवा रहा है, जबकि दूसरी तरफ सुचैन को लगता है कि जिन जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, क्योंकि सच्चे प्यार के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने पर भी नहीं झिझकते। तभी एक लड़की आकर किम से बातें करने लगती है। वो दरअसल किम की सीनियर थी और एक समय पर किम ने उसे भी डेट किया था, मगर आज किम को वो याद नहीं। वो लड़की किम को बार बार ये याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर किम का चेहरा देखकर सुचैन को हंसी आ गई। इसके बाद किम ने उसे बताया कि ये लड़की मेरे प्यार में पागल थी। तभी उसने देखा कि उस लड़की का पहले से एक बच्चा है और ये देखकर वो समझ गई कि किम कितना झूठ बोल रहा है और इस बात को लेकर सुचैन उसे छेड़ने लगती है। इसके बाद टहलते टहलते वो दोनों एक सरोवर किनारे पहुंचते हैं, जिसके ठीक बीचों बीच एक पात्र रखा है। लोग किनारे पर खड़े होकर उसमें सिक्का उछालते हैं। किम ने कहा कि दरअसल वो पहले एक बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करता था, इसलिए बड़ी आसानी से उस सिक्के को उछालकर उस पात्र में डाल सकता है। सुचैन को उसकी ये बातें भी हवाबाजी लगती है, मगर वाकई में किम ने एक के बाद एक कई सिक्के उछालकर उस पात्र में डाले। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बारिश से बचने के लिए एक जगह पर रुके। सुचैन को बहुत ठंड लग रही थी और सुबह से हाई हील्स पहनने की वजह से उसके पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा था। किम ने झट से अपना कोट उतारकर उसे दे दिया और उसकी हील्स खोलकर उसके पाँव पर मसाज करने लगता है। उसने कहा कि अक्सर हाई हील्स पहनने से पाँव में दर्द होना लाजमी है। उसकी यह अदा देखकर सुचैन उस पर फिदा हो जाती है और उसे आज रात डेट करने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ से वो एक सुपरमार्केट जाकर बियर और प्रोटेक्शन खरीदते हैं। सुचैन ने कहा कि वो उसके आधे पैसे अदा करेगी। अब होटल में कमरा लेने के बाद किम ने उससे पूछा कि आज सुबह तो तुम एक अलग ही इंसान थी, मगर दिन भर में तुम्हें काफी बदलाव आए, तो ये कैसे हुआ? सुचैन ने कहा कि उसे किम का केयरिंग साइड बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो दोनों जैसे ही इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, सुचैन ये नहीं कर पाती। उसके लिए ये बड़ा अजीब था। परिस्थिति को भाप कर किम उसे बाहर ले जाता है। उसने सुचैन से कहा कि आज तक मैं तुम जैसी लड़की से कभी नहीं मिला।
इसीलिए तुम धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगी हो। मैं इस बात को समझने लगा हूँ कि किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होने पर हम उसके करीब नहीं जा सकते। इसके बाद किम उसे एक बास्केटबॉल क्लब लेकर जाता है, जहाँ पर तस्वीरों के बीच में उसे किम भी नजर आया और उसे यकीन हो गया कि किम भी पहले एक बास्केटबॉल प्लेयर था। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जो अपना सब कुछ गवाकर आधी रात को ठंड में सिकुड़ता हुआ सड़क किनारे जा रहा था। तभी उसे कचड़े की पेटी में एक लेडीज स्वेटर मिला और वो उसे निकालकर पहन लेता है। वहाँ किम और सूचैन बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं और एक समय पर धीरे धीरे इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब किम बाथरूम में नहा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती है और वो दोनों किसी तरह उस बास्केटबॉल क्लब से भाग निकलते हैं। इसके साथ ही सूचैन का वापस अपने शहर लौटने का समय हो जाता है। किम उसे वादा करता है कि वो जिन से कहकर उनकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से उसकी डील फाइनल जरूर करवा देगा। वहाँ पर ट्रेन पर बैठने के बाद सूचैन किम को याद करने लगती है और आखिरकार किम को बास्केटबॉल प्लेयर जिन मिल ही जाता है। किम ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम किसी लड़की के लिए इतना बड़ा मौका हाथ से मत गवाओ, लेकिन जिन का कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके हर छोटे बड़े फैसले में उसका साथ दिया है। आज वो बीमार है तो मैं उसे इस हालत में छोड़कर अमेरिका शिफ्ट नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इस ऑफर को ठुकराता हूँ। मैं अभी के हमारे क्लब से ही खेलना जारी रखूंगा। जब किम ने वापस अपने दफ्तर आकर बॉस को यह बात बताई कि किम ने अमेरिकन क्लब को ज्वाइन करने से मना कर दिया है, बॉस उस पर बड़ा नाराज होता है क्योंकि इस क्लब को ज्वाइन करने से उन्हें मोटा पैसा मिलने वाला था। इस बात पर किम की अपने बॉस के साथ गहमा गहमी हो जाती है और वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। वहाँ हमें दिखाते हैं कि सुचन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है, जो कि उसी के दोस्त से शादी करने वाला है। इसके बाद सुचन उसे ब्रेकअप करके वहां से चली आती है। इधर हम देखते हैं कि किम की नौकरी जाने की बात सुनकर जिन उसे अपना पर्सनल मैनेजर रख लेता है और किम उसे सुचैन की एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए डील भी फाइनल करवा लेता है। इसके बाद किम उस अग्रीमेंट पेपर को लेकर सुचैन के ऑफिस गया, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से उसे पता चला कि सुचैन कहीं बाहर गई है, तो वो उसके लिए एग्रीमेंट और एक पेपर पर कुछ लिखकर उसके लिए छोड़ जाता है। हम यहाँ पर एक कैफे में सुचैन को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। उसके दोस्तों को ऐसा लगता है कि सुचैन ने किम के लिए अपने 10 साल पुराने रिश्ते को छोड़ दिया, नहीं तो वो इतनी जल्दी ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। चैन ने सोचा कि अगर उन्हें किम के लिए उसकी फीलिंग का पता चल गया तो उन्हें यही लगेगा कि किम के लिए उसने अपने 10 साल पुराने रिश्ते को छोड़ दिया। इसीलिए उनके सामने वो इस बात को झुठलाने का नाटक करती है। वो कहती है कि एक दिन पहले मिले लड़के के लिए वो ऐसा कदम भला क्यों उठाएगी, इस बात से अनजान कि उसी कैफे में पीछे बैठा किम उसकी सारी बातों को सुन रहा है। अब कैफे से निकलकर जब सुचैन ने किम को देखा तो वो खुश हो जाती है और किम उसे देखते ही कहता है, चलो हम हर दिन और हर रात साथ में बिताए। ये सुनकर सुचैन को बड़ा अजीब लगा। उसे लगा था कि किम बदल चुका है, उसके लिए कुछ महसूस करने लगा है, मगर वो तो बिल्कुल पहले की ही तरह है। वो नाराज होकर वहां से चली गई। जब वो ऑफिस लौटी तो उसके दोस्तों ने बताया कि बास्केटबॉल प्लेयर से उनकी एजेंसी की डील फाइनल हो गई है और ये सब किम की वजह से हुआ है। इस तरह से कुछ दिन और बीत गए। हम देखते हैं कि किम और सुचैन दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अब एक दिन सुचैन के ऑफिस के उसे रिसेप्शनिस्ट ने उसे कहा कि आपका बॉयफ्रेंड बड़ा दयालु इंसान है। सुचैन बोली कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। उसे एक मैगजीन दिखाया जिसपे किम की तस्वीर छपी है और लिखा है कि बास्केटबॉल मैनेजर किम ने अपनी पिछली कंपनी से मिली पूरी सैलरी किसी एनजीओ को दान में दे दी है। वो लड़की सुचैन से ये भी कहती है कि मैंने उस दिन देखा था कि उन्होंने आपके लिए उस कागज में क्या मैसेज लिखा था, वो वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद सुचैन उस अग्रीमेंट के लिफाफे को ढूंढने लगती है, जिस पर आखिरकार उसे किम का लिखा मैसेज मिल जाता है। उसने लिखा था कि वो उस रात की तरह हर रात उसके साथ ही बिताना चाहता है। सुचैन समझ गई, उसने उस दिन किम को गलत समझा। वो वाकई में बदल चुका है, वो सच में उसके लिए कुछ महसूस करने लगा है। सुचैन जल्दी से उसे ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचती है, मगर उसे कांग से पता चला कि बास्केटबॉल प्लेयर जिनका किसी और क्लब में ट्रांसफर होने की वजह से किम भी उसके साथ उस शहर पे शिफ्ट हो गया है। सुचैन अब उसे अपने मन की बात बताने के लिए स्टेशन की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। सुचैन दिल हार कर वहीं खड़ी रह गई। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने सामने से किम को आते हुए देखा। दरअसल वो भी उसे छोड़कर नहीं जा सका था। सुचैन ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि उस दिन कैफे में उसने जो कुछ भी कहा था वो झूठ था। वो भी उसे प्यार करती है और अपनी जिंदगी का हर दिन और हर रात उसी के साथ गुजारना चाहती है। और किम ने आगे बढ़कर उसे किस कर लिया और उनकी लव स्टोरी यहाँ पर पूरी हो जाती है। और मूवी के एंड में दिखाते हैं
कि कांग किम की नकल करके अपनी ट्रेन की सीट में बैठी बगल वाली लड़की से कहता है कि वो आज की रात उसके साथ बिताना चाहता है, जिसे सुनकर वो लड़की उसे थप्पड़ मार देती है और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे जरूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और दिल लुभाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।